Hi everybody. This is class 7th, chapter number 4, the Delhi Sultanate Perfect Social Science Studies. First we have इसका जो लेसन का कॉन्सेप्ट है वो एन के भी कॉन्सेप्ट से मैच करता है. अगर आपके पास एन बुक है तो इट्स नॉट एन इशू, आप इस बुक से भी पढ़ सकते हैं. तो लेट्स स्टार्ट. किंगडम सुल्तानेट, सल्तनत या सुल्तानेट, इनमें से एक चीज़ आप इसको प्रोनाउंसिएशन में ले सकते हैं. फर्स्ट है हमारा सल्तनत. तो अगर हम बोले सल्तनत का, तो आपके हिसाब से सल्तनत होती क्या है? सल्तनत का मतलब होता है, जैसे हम बोलते हैं राज करना, तो द दिल्ली सुल्तानेट. अब क्या हुआ था, अब जो हमने पढ़ा था, जो टर्किश इन्वेडर्स आए थे वो इंडिया के न्यू कमर थे. और आपको तो पता ही होगा कि ये एक मुस्लिम यहाँ से स्टार्ट हुआ था. वो अरब नहीं थे, जो मुस्लिम को लाए थे वो टर्क थे. ठीक है, उन्होंने अपनी मुस्लिम जो है फ्रंटियर्स बना दिए. अब ये क्या होते हैं फ्रंटियर्स का मतलब होता है जैसे फोर्ट खड़े कर लिए या अपने को इन्फ्लुएंस करने के लिए कोई भी मॉन्यूमेंट या थिंग जैसी कोई फोर्ट बना दिए. सबसेंसली मोहम्मद गौरी डाइड इन एडी 1206. मोहम्मद गौरी 1206 में मरा था. और जो उसका एम्पायर था वो उसके जो जनरल्स थे उसमें डिवाइड हो गया था. कुतुबुद्दीन था उनमें से, वो एक उसका जनरल था. उसने जो कि सारे दूसरे जनरल थे उनको उसने दबा लिया अपने अंदर, उनको थ्रेट्स देके, उनको ये फील करा के कि उसकी पावर उससे बड़ी है. अपने आप को सुल्तान बना दिया दिल्ली का. सुल्तान यानी एम्परर, सल्तनत यानी होता है राज, और जैसे सुल्तान यानी होता है राज करने वाला यानी राजा. दी सुल्तान ऑफ दिल्ली. इन AD 1206 जब मोहम्मद गौरी मरा था, उसने जो फाउंडेशन था दिल्ली सल्तनत का वो शुरू कर दिया था. और उसकी डायनेस्टी स्लेव डायनेस्टी के नाम से जानी जाती थी, क्योंकि कुतुब इन ऐबक था वो खुद का मोहम्मद गौरी का एक स्लेव था. और इल्तुतमिश एंड बालबन हैड ऑल्सो बीन स्लेव्स इन देयर अर्ली करियर. और जो इल्तुतमिश और बालबन था वो भी स्लेव्स थे जब उन्होंने जब अपने राजा बनने से पहले उन्होंने जब काम किया था, इसलिए इन्होंने अर्ली करियर को स्टेट किया है. और जो 5 डायनेस्टी थी इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, जो कि है दिल्ली, जो कि बाबर ने स्टार्ट की थी. वो तो मुगल्स थी, पर सबसे पहले इनके बाद आया था हमारा बुगर. इन सारी डायनेस्टी, इन सारी मुस्लिम डायनेस्टी के बाद हम आए थे, हमारे आए थे मुगल्स. तो स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी एंड लोडी डायनेस्टी. ठीक है, तो अब इन सारी डायनेस्टी के बारे में अब हम पढ़ेंगे. पर उससे पहले हमें जो है अपना ये करना चाहिए, कीवर्ड्स को देखना चाहिए. तो कीवर्ड्स में है सल्तनत, जो कि एक किंगडम होता है, जैसे मैंने बताया था सुल्तान का यानी किंग का. चालीसा एक ऐसा मेंबर था 40 ग्रुप का जो इल्तुतमिश ने बनाया था. इल्तुतमिश कौन था? ये खिलजी जो हमारी स्लेव डायनेस्टी थी, यानी ये मोहम्मद गौरी का स्लेव जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक बना, और कुतुबुद्दीन ऐबक का जो स्लेव था वो इल्तुतमिश था, तो वो बना. ठीक है, मंगोल्स क्या होते थे, ये एक ट्राइब था, एक लड़ाकू ट्राइब, यानी एक बोल सकते हैं योद्धा वाला ट्राइब. उसमें जिसमें जो बॉर्डर एंशिएंट और जो मिडिवल चाइना के उसमें वॉरियर्स थे. और अगर हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वेंशन भी होगा. ठीक है, और आगे हम और डिटेल में पढ़ेंगे इसको, तो मैं तब बताऊंगी. उलेमास क्या हुआ था? द मैन जिन्हों जो इस्लामिक थियोलॉजी में एक्सपर्ट्स हैं, जैसे हमारे हिंदू थियोलॉजी में होते हैं वो इस्लामिक थियोलॉजी में भी होते हैं. एकता सिस्टम था, जैसे ब्रह्मदाया आपने पढ़ा था कि ब्राह्मण को किंग के द्वारा मिलता था. पर जो एकता सिस्टम था वो एक ऐसा सिस्टम था जिसमें जो कैश था वो दिया जाता था लैंड ग्रेंट्स पे तौर पे ब्राह्मण्स को, या कुछ भी हो, या कोई मैन हो, या कोई ऑर्डिनरी पीपल हो, या कोई भी हो. देन खराज था हमारा लैंड टैक्स. खराज क्या था हमारा? वो हमारा था लैंड टैक्स. खामास क्या था? टैक्स लिविंग ऑन बॉडी कैप्चर्ड इन वॉर. जैसे
बूटी, बूटी मतलब होता है चीज़ें। अब जैसे वॉर के लिए स्टील चाहिए होती है, एलिमेंट्स चाहिए होती है, स्पीयर चाहिए होती है, बो एरो चाहिए होती है। हालांकि उस टाइम में हॉर्स, एलिफेंट्स और कैरियट्स ये सारे फेमस थे। कैरियट से एक वो होता है जैसे लकड़ी का, जिसे अगर हम बिछाते हैं तो फिर बाद में वो, ठीक है, तो क्या होता था, तो फिर बाद में जैसे वो थे, ये सारे एलिमेंट्स यूज़ होते थे। अब जैसे है मुकद्दम, ये हमारे था, जैसे ग्रामीण हमने पढ़ा था, विलेज हेडमैन था जब आयरन इंट्रोडक्शन में आया था, पर अब यहाँ पे मुकद्दम यानी ये अब हमारा मुस्लिम वर्ड हो गया, विलेज हेडमैन। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करेंगे जैसा मैंने बोर्ड पे मेंशन किया है, अब देखिएगा। ठीक है, अ स्मॉल इंट्रोडक्शन, ये तो मैंने समझा दिया कि कैसे कैसे डायनेस्टी हमारी आई और कैसे कैसे मुग़ल बाद में स्टार्ट हुआ इस डायनेस्टी के बाद, और कैसे ये वाली डायनेस्टी आई मोहम्मद गौरी के बाद, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक आया, फिर इल्तुतमिश आया, फिर रज़िया सुल्तान आई, ये सारे। ठीक है, एंड देन कीवर्ड्स मैंने अभी पढ़ाए हैं, और सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द सल्तनत, हम अब ये वाला कंसेप्ट करने वाले हैं, तो इस कंसेप्ट को ध्यान से सुनिएगा ही। ठीक है, अब क्या होता था, अब ये तो बहुत ही कॉमन टॉपिक है। इंस्क्रिप्शन, कॉइन्स, मॉन्यूमेंट्स, फोर्ट्स, मॉस्क्यू, टॉम्ब्स, टेम्पल्स प्रोवाइड एम्पल इंफॉर्मेशन अबाउट द हिस्ट्री ऑफ द पीरियड। इन एडिशन टू दीज द ट्रैवलर्स अकाउंट इन कोर्ट क्रॉनिकल्स दैट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट इवेंट्स एंड लाइव्स ऑफ किंग एंड ऑर्डिनरी पीपल। द ठीक है, तो अब फर्स्ट हमारा पता है क्या चीज़ आती है इसमें, जो फर्स्ट हमारी चीज़ आती है इसके बारे में, वो सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन के बारे में, कि भाई कॉमन है, अगर हमारे पास सोर्सेज इंफॉर्मेशन के, यानी उसमें तो या तो बुक होगी, या तो क्रॉनिकल होगी, या मॉन्यूमेंट होंगे। अब पहली बात कि टॉम्ब क्या होता है, बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करता है एज अ फोर्ट, बट ये वो नहीं है। जैसे ताजमहल है, वो एक मॉन्यूमेंट है, नॉट अ फोर्ट। ठीक है, अब जो जैसे टॉम्ब है, टॉम्ब यानी जहाँ पे डेड पीपल को बुरी किया जाता है, उनकी बर्थ बनाई जाती है। ठीक है, तो वो चीज़ हम उसको बोलते हैं। और ये जो सारे और जो इम्पोर्टेंट ट्रैवलर्स के अकाउंट, फॉरेन ट्रैवलर्स के अकाउंट, राज्य में नबल्स के अकाउंट, एंड मोर। ठीक है, ये तो हमारा हो गया इट्स सोर्सेज इंफॉर्मेशन अबाउट। अब सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन में हमें ऑथर और तारीख के बारे में भी पता लगता है, और नॉट मच इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑर्डिनरी पीपल, उसके रीज़न भी पढ़ेंगे, और ब्यास इन देयर अकाउंट पढ़ेंगे, और डिस्क्रिमिनेशन और रज़िया सुल्तान के बारे में भी पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑथर एंड तारीख। सबसे पहले तारीख, ये वर्ड क्या है, एक्चुअली ये वर्ड मेंशन करता है क्रॉनिकल्स को, ये इसका प्लूरल वर्ड है। इसका जो सिंगुलर वर्ड है वो होता है तारीख। क्या है होता है इसका सिंगुलर वर्ड, इसका सिंगुलर वर्ड होता है तारीख। ठीक है, अब अगर हम बात करें नॉट मच ऑथर्स के बारे में, तो जैसे ज़ियाउद्दीन बरानी ने क्या लिखी थी, हमारी तारीख आई फ़िरोज़ शाही लिखी थी, जो कि फ़िरोज़ शाह के असेशन से स्टार्ट होती, बाल्बिन के असेशन से स्टार्ट होती थी, और फ़िरोज़ तुगलक से एंड होती थी। और जो कि मिनाजी सिराज थे, वो भी एक उन्होंने बहुत मस्का लगाया था बाल्बन को। बाल्बन एक रूलर था, स्लेव डायनेस्टीज़ में था, पर ये इसमें मेंशन नहीं किया गया है, वो भी एक हमारा मुस्लिम रूलर था। ठीक है, बाल्बन को बहुत मस्का लगाया है मिनाजी सिराज ने। ठीक है, क्योंकि कैसे उसने बुक लिखी है उसकी तारीफ से भरी हुई। अब रीजंस आते हैं कि नॉट मच इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑर्डिनरी पीपल। अब क्यों नहीं है इंफॉर्मेशन ऑर्डिनरी पीपल के अबाउट, देखो बहुत ही इजी है इसमें। देखो अब जैसे जो बाकी ऑथर्स थे वो कहाँ पे रहते थे, वो बेसिकली या तो वहाँ रहते थे, मतलब कोर्ट में रहते थे, कोर्ट में ही उनके रूम्स होते थे, या ये सारी चीज़ें होती थी। तो फिर बाद में वो कैसे अंदाज़ा लगा सकते थे, वो हायर टाउन से थे, उनकी पोजीशन भी हायर थी। तो आप एज्यूम कैसे करोगे, अगर मान लो अगर आप रह रहे हो सिटी में, तो आप गांव में कभी गए नहीं, तो हाउ वुड यू राइट अ क्रॉनिकल अबाउट देम, उसके ऊपर आप पोएम कैसे लिखोगे, ऐसे कैसे लिखोगे। तो वही बात हमारी यहाँ पे आ जाती है। ठीक है, इजी टू अंडरस्टैंड। देन नेक्स्ट है, उनके पास एक ऑफिशियल पोजीशन होती थी, जैसे मैंने बताया,
और उनका जो पता है जैसे मतलब राजा है, राजा ने किसी अपने नॉवल को फोर्स किया उसके बारे में लिखने, तो ये तो बहुत ही कॉमन है कि जो नॉवल है ऑब्वियस है, ये तो नॉवल है जो, वो ये थोड़ी नहीं चाहेगा कि राजा उसको पनिशमेंट दे, वो तो ये चाहेगा नहीं कि राजा उससे खुश हो। और खुश कब होगा, ताकि वो अच्छी नोवेल लिखे, यानी राजा के संदर्भ में वो नोवेल उसकी तारीफ से भरी होनी चाहिए और उसके अचीवमेंट्स और ये सारी चीज़ों से। तो बेसिक है कि इसमें ऑर्डिनरी पीपल के बारे में या राजा की अच्छाई यानी उसकी सच्ची लाइफ के बारे में कैसे पता लग सकता है, क्योंकि जो ऑफिशियल पोजीशन पे जो ये हेल्ड करते थे इनको इनाम भी दिया जाता था। नाउ बियास इन देयर अकाउंट, उनके अकाउंट में बहुत डिस्क्रिमिनेशन था। अगर आपको दिख रहा है, अगर मैं कैमरे को थोड़ा नीचे करूँ तो मैंने लिखा है रज़िया सुल्तान। एक बहुत कॉमन डिस्क्रिमिनेशन, ये एक बहुत कॉमन डिस्क्रिमिनेशन है रज़िया सुल्तान। रज़िया सुल्तान थी इल्तुमिश की बेटी। किसकी बेटी थी रज़िया सुल्तान? रज़िया सुल्तान इल्तुमिश की बेटी थी और इसको 4 साल में ही मार दिया गया था रूल करने के बाद, क्योंकि सब समझते थे कि ये वुमेन है, पर वो अपने भाइयों से सबसे ज़्यादा पावरफुल थी, पर फिर भी इसको मारा गया था क्योंकि लोगों की सोच उस टाइम इतनी पता है ये जो पर्दा सिस्टम था ये भी मुस्लिम से आया है, हमारी हिंदू से नहीं आया। आपने कभी सोचा है कि हमारी हिस्ट्री में सिर्फ हिंदू के बारे में ही क्यों मेंशन है? हिंदू के बारे में इसलिए मेंशन है क्योंकि जो मुस्लिम थे वो हिंदू को अपने नीचे दबोचते थे, वो नहीं चाहते थे कि उनका रिलीजन के अलावा कोई और स्प्रेड हो। और हमारे हिंदू में जैसे रामायण है, महाभारत है, ये सारी चीज़ कितनी ग्रेट एपिक है। नालंदा यूनिवर्सिटी के अभी पेजेस होते जो कि इन्वेडर्स के द्वारा या फॉरेन इन्वेडर्स के द्वारा नहीं उसको डिस्ट्रॉय किया जाता, तो आई थिंक दिस डिजीज़ कैन ईजिली बी सॉल्व्ड। डिजीज़ यानी कोरोना। ओके लेट्स गेट इट द चैप्टर। मिन्हाजी सिराज ने जैसा मैंने बताया था ग्रेट एडमायर थे बालबन के, और बालबन था वो बिल्कुल ये नहीं चाहता था कि जैसे मैंने अभी बताया कि मुस्लिम रिलीजन के अलावा हिंदू रिलीजन स्प्रेड हो। और मोरओवर मिन्हाजी सिराज ने बियार शो किया था किसके अगेंस्ट? रज़िया सुल्तान के अगेंस्ट, क्योंकि वो एक मूवमेंट थी और रज़िया सुल्तान लेकिन बहुत ही ब्रेव थी, एनर्जेटिक थी, लाइक अदर नॉवेल्स। वो नहीं चाहता था कोई और भी कि वो उनका किंगडम है वो एक वुमेन के द्वारा रूल किया जाए। और जो वुमेन थी वो एक मैन से नीचे थी। उनकी जो क्रॉनिकल में है, उन्होंने जब अपने विचार प्रस्तुत किए उन्होंने कहा था कि जो वुमेन है वो उसे हमेशा एक लोअर पोजीशन हेल्ड करनी चाहिए मैन से। ठीक है, अकॉर्डिंग टू हिम ज़ियूद बरानी वॉज अ हाईली एजुकेटेड, ही न्यू द ड्यूटीज़ ऑफ देखो ज़िद्दीन बरानी, इसने फ़िरोज़ शाही लिखी थी, तारीख़ आई फ़िरोज़ शाही। ये बहुत ही एजुकेटेड था, बहुत ही समझदार था, पर ये प्रिजुडाइजेस से, डिस्क्रिमिनेशन से, बियास डिस्क्रिमिनेशन से, इन सारी डिस्क्रिमिनेशन के इसमें सोच इसकी वहीं की वहीं रह गई। तो रज़िया सुल्तान वैसे बहुत ही अपने भाइयों से बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक थी और ब्रेव थी। तो आज हमने ये पढ़ा कि कैसे स्टार्ट हुआ, स्मॉल इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का, सोर्सेज इंफॉर्मेशन के, ऑथर और तारीख के बारे में, रीजंस के बारे में, और हमें इसके बारे में ऑर्डिनरी पीपल के बारे में इंफॉर्मेशन क्यों नहीं है, बियास इनके अकाउंट में, और डिस्क्रिमिनेशन जो कि इसका था रज़िया सुल्तान, और कीवर्ड्स। तो आई होप ये आप एज अ होमवर्क करके आएंगे। सो लेट्स एंड द वीडियो हियर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू. You will find the another part of this video in another video in which we are going to do slave dynasty. Alright, we are going to do slave dynasty. So thanks for watching. I will meet you in next video. Remember to turn on the notification.